लाइफ में कुछ भी हासिल करने के लिए एक चीज आपके अंदर होना चाहिए और वो है जिद। और अगर वो आपके अंदर है ना तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। ऐसा कोई चीज नहीं है जो नामुमकिन हो आपके लिए। बस आपके अंदर वो चिंगारी होनी चाहिए, वो जिद होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि ऐसे वीडियोस आपने यूट्यूब में बहुत कम देखा होगा। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। पिछले 3-4 महीने से दोस्तों मैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ हूं क्योंकि मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं देखता हूं कि लोग क्या कहते हैं, किस तरह का वीडियोस बना रहे हैं, वो सारा चीज मैं देख रहा हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों के कमेंट्स पढ़े जाए, लोग क्या लिखते हैं। जिस वीडियो में देख रहा था उसके कमेंट्स, एक एक कमेंट को मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। अब मैंने क्या किया कि जो ज्यादातर कॉमन प्रॉब्लम्स है ना वो क्वेश्चंस मैंने लिए वहां से, यूट्यूब से। और जो मेरा वीडियो है आज इसी के रिलेटेड है कि ज्यादातर क्वेश्चंस लोगों ने किस टॉपिक पर पूछा है। किसी ने मोटिवेशन के ऊपर पूछा है, किसी ने पूछा है कि यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करे। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स है ना ये 3-4 साल पुराने टॉपिक्स नहीं है या फिर कोई कमेंट्स नहीं है। 3-4 साल पुराना अगर कोई कमेंट लूंगा तो वो आज के दिन में कोई काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने 6-7 महीना या 10 महीना पुराना कमेंट्स लिया है। इनमें दोस्तों कई कमेंट ऐसे है, कोई पूछ रहा है गूगल अकाउंट किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से क्या किया जाए, कोई मोटिवेशन के रिलेटेड पूछा है। और अगर आपके मन में आ रहा है ना कि आप यूट्यूब छोड़ दोगे, आप डिमोटिवेट हो चुके हो, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ऐसे ऐसे कमेंट है दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि लोग किस तरह से कमेंट कर रहे हैं और कितना मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो यूट्यूब ट्यूटोरियल के रिलेटेड है और ज्यादातर लोगों ने इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन क्या है जो लोगों ने कमेंट पे पूछा है। कैन वी मेक मल्टीपल यूट्यूब अकाउंट ऑन वन गूगल अकाउंट? इफ आई मेक ए न्यू यूट्यूब चैनल इट आस्क फॉर ए फोन नंबर टू वेरीफाई। व्हाट इफ आई डोंट हैव मेनी सिम? हाउ डू आई वेरीफाई माई अकाउंट? इसी के रिलेटेड दोस्तों ज्यादातर लोगों ने इसका क्वेश्चन पूछा है और मैं इसका कोशिश करता हूं आपको आंसर देने का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि कैन वी मेक मल्टीपल यूट्यूब अकाउंट ऑन वन गूगल अकाउंट? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए आप यूट्यूब अकाउंट जो आप बनाओगे ना, आप मल्टीपल यूट्यूब अकाउंट बना सकते हो एक ही चैनल से। यानी करीब 50 यूट्यूब चैनल आप बना सकते हो एक ही गूगल अकाउंट से। ठीक है, इसके बाद इफ आई मेक ए न्यू चैनल इट आस्क फॉर अ फोन नंबर टू वेरीफाई। यानी ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि एक यूट्यूब चैनल तो उन्होंने बना लिया, अब उसको रन कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि दोबारा एक और यूट्यूब चैनल शुरू करें। तो आप जो यूट्यूब चैनल जिस ईमेल आईडी से आपने शुरू किया था, आप उसी ईमेल आईडी से दोबारा एक और यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो। अब होता क्या है ना कि जितनी बार आप यूट्यूब चैनल बनाओगे तो आपसे वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाता है। आपने देखा होगा जब कुछ कमेंट्स के लिए या फिर शॉर्ट्स के लिए वो वेरिफिकेशन आपको देना पड़ता है, वो बार बार देना पड़ेगा। जितनी बार आप नया चैनल बनाओगे ना उतना बार आपको फोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए देना पड़ेगा। अब चाहे वो एक ही नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने नंबर है। आप चाहे एक ही नंबर दो, लेकिन उसके लिए आपको बार बार वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये पूछा कि इनके पास ज्यादा सिम है नहीं, तो देखिए इसकी कोई जरूरत है भी नहीं। आपको ज्यादा सिम की कोई जरूरत है नहीं। आप एक ही सिम का बार बार आप वो देना पड़ेगा, मतलब जो वेरिफिकेशन है ना वो आपको देना पड़ेगा। तो आप एक ही सिम से जितना भी चैनल चाहे, आप चाहे 50 चैनल खोल सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको और समझनी होगी। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इसके ऊपर मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा। बहुत लंबा टॉपिक है और कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा। आजकल जो हो रहा है ना, यूट्यूब देखिए बहुत सारे इस चैनल को स्ट्राइक दे रहा है। कई लोगों को आपने चैनल देखा होगा वो हैक भी हो चुका है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, यूट्यूब का जो चैनल है ना वो एक ईमेल आईडी से बनाते हैं और जो एडसेंस का अकाउंट होता है ना वो अलग ईमेल आईडी से बनाते हैं। ताकि होता क्या है कि बाई चांस अगर यूट्यूब चैनल हैक हो गया ना, जिस ईमेल आईडी का यूट्यूब चैनल है आपका, अगर वो हैक हो गया तो आपका जो एडसेंस का अकाउंट है वो बच जाए, क्योंकि उसमें आपका पैसा आता है। और अगर वो हैक हो गया ना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए बहुत ज्यादा। इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब जो चैनल से वो रन करते हैं जिस ईमेल आईडी से, वो अलग होता है और जिस ईमेल आईडी से वो एडसेंस रन करते हैं वो अलग होता है। हाँ, फोन नंबर आपको जो बैंक से रिलेटेड है वो दे सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ एडसेंस का जो अकाउंट है ना वो आपको एक ही बनाना है। गूगल अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट आप चाहे कितना भी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है ना, इसके बारे में भी बहुत ज्यादातर लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा इधर उधर था लेकिन ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था। सर मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे चैनल पे काम करूं, ना ही अच्छा बोल पाता हूं और कुछ हेल्प कर दीजिए, मैं न्यू हूं। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ये चैनल पे नए हैं और इनको यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता।
तो ये कह रहे हैं कि मुझे हेल्प कर दीजिए। जिन्होंने भी ये कमेंट लिखा है, अगर वो मेरे वीडियोस को देख रहे और जिनको लग रहा है कि वो यूट्यूब में कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे, अगर वो यूट्यूब में वीडियोस नहीं बना पा रहे, तो ये वीडियो मेरा जरूर देखिए। देखिए, यूट्यूब में आज के दिन में दोस्तों किसी को हेल्प की जरूरत नहीं होती। आप खुद चाहो ना, अगर आप जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हो, जिस भी निश में, चाहे आप क्रिकेट का निश चॉइस कर लीजिए या फिर यूट्यूब क्रिएटर का चॉइस कर लीजिए, जो भी निश में, उसके रिलेटेड आप वीडियोस देखिए, लोग किस तरह का वीडियोस बना रहे लोग, और उसी से आप स्टार्ट कीजिए। आप मतलब जो भी निश आपका होगा, जो भी टॉपिक आपका होगा ना, उसके रिलेटेड आप वीडियोस देख लीजिए, फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह से आपको वीडियोस बनाना है, कैसे आपको एडिटिंग करना है, उसी के रिलेटेड आप देखिए। तो इस तरह से अगर आप जब यूट्यूब पे देखोगे ना, तो सारी चीजें एक के बाद एक लेयर आपको खोलता जाएगा। ऐसे अगर दोस्तों कोई अगर आप कहोगे कि मुझे हेल्प कर दीजिए, देखिए ऐसे कोई किसी को हेल्प नहीं कर पाएगा। हेल्प आपको आप खुद ही अपने आप को हेल्प कर सकते हो, बाकी कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको अपना निश चूज करना है। निश चूज करके उसके रिलेटेड, मान लीजिए आपने क्रिकेट का निश चूज किया, आपको क्रिकेट के रिलेटेड जितने भी चैनल है, जितने भी क्रिएटर्स है, उनका वीडियोस देखना है। देखिए और टॉपिक चूज कीजिए और वीडियो बनाइए, बस सिंपल सी चीज है। तो उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। तीसरा जो कमेंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट है और इसको लेकर बहुत ज्यादा कमेंट था दोस्तों। यूट्यूब में मैंने करीब 20 वीडियोस देखे होंगे पॉडकास्ट को लेकर, या फिर जिन्होंने यूट्यूब ट्यूटोरियल के ऊपर वीडियोस बनाया है, करीब 50 से 60 कमेंट इसी के रिलेटेड था। और मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी है जो क्रिएटर्स है ना, उनके लिए। सर, सर्चेबल वीडियो कहां से ढूंढे, कुछ साइट वगैरह बोलिए। नंबर 2 क्वेश्चन था, कंसिस्टेंसी का मतलब कितने दिन में एक वीडियो डालना होगा, हमें प्लीज हेल्प कीजिए। तो ये पहला ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो सर्चेबल वीडियोस है वो कहां से ढूंढना है इनका। देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अगर आप सर्चेबल वीडियोस ढूंढना चाहते हो ना, तो सबसे पहला है यूट्यूब। यूट्यूब तो अपने आप में जो साइट है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप वहां पे जाके ढूंढिए, कोई भी टॉपिक आप लिख लीजिए और देखिए कि पहले 5 में कौन सा टॉपिक आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपको हाउ डू आई स्टार्ट ए यूट्यूब, तो उसके 5 पॉइंट देख लीजिए कौन सा आ रहा है, या फिर उस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए पहला वीडियोस कौन सा आ रहा है, या पहले 10 नंबर पे कौन से वीडियोस आ रहे हैं। तो वहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का टॉपिक आपको चूज करना चाहिए और कैसे वीडियोस आपके बनाना चाहिए। दूसरा एक और साइट है दोस्तों, गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड पे जाके भी आप अपना जो भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस बनाना चाहते हो, वहां पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो कौन से टॉपिक का आपको वीडियोस बनाना है। इसके बाद भी कई सारे साइट्स है, जैसे वेड IQ है, ट्यूब बडी है। उसके बाद एक दो साइट्स है, मैं भी उस पर काम करता हूं, मैं आपको बता देता हूं। आंसर द पब्लिक, ये भी एक साइट्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आपको पेड है सब्सक्रिप्शन। आपको 3 ही हर डे आपको 3 फ्री मिलेगा पर डे का, लेकिन पेड सब्सक्रिप्शन है। लेकिन आप काम कर सकते हो, हर दिन का आप 3 यूज कर सकते हो टॉपिक, आप 3 टॉपिक आप यूज कर सकते हो। तो ये 3-4 साइटें हैं जहां से आप अपना सर्चेबल कंटेंट ढूंढ सकते हो, अपना सर्चेबल टॉपिक ढूंढ सकते हो, जहां से आपको वीडियो बनाने के लिए। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था नंबर 2, कंसिस्टेंसी मतलब कितने दिन में एक वीडियो डालना होगा, हमें प्लीज हेल्प कीजिए। देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। पहले तो आपको यह समझना है कि क्या आप जॉब कर रहे हो, क्या आप स्टूडेंट हो, मतलब आप क्या हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि हफ्ते में एटलीस्ट तो कम से कम 3 वीडियोस आपको डालने होंगे, एटलीस्ट 3 वीडियोस हफ्ते में। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो भी मेरे हिसाब से आपको हफ्ते में एटलीस्ट तो 3 वीडियोस आपको डालना होगा, अगर आप सच में यूट्यूब में काम करना चाहते हो। एटलीस्ट मतलब शुरुआत के लिए ना, आपको हफ्ते में 3 वीडियोस डालने ही होंगे। और अगर आप सच में चाहते हो कि यूट्यूब में कुछ ग्रो करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप हर दिन वीडियो डाल सकते हो ना, तो वो बहुत बेटर है। एटलीस्ट 30 डेज तक कंसिस्टेंसी आप वीडियो मेंटेन कीजिए। हो सके तो आप शॉर्ट्स भी डालिए। इससे होगा क्या कि यूट्यूब शुरुआत में आपका जो एल्गोरिदम है ना, वो आपको रिकॉग्नाइज करेगा और आपके चैनल को आगे भेजेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जॉब कर रहे हो और अगर आप स्टूडेंट हो, इतना ट्राई कीजिए कि हफ्ते में अगर 3 वीडियोस भी नहीं होता है तो आप हफ्ते में 2 वीडियोस डालिए। और जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो होता जाएगा, तो टाइम आएगा कि जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, तो एक टाइम के बाद आपको खुद भी लगेगा कि मैं जॉब छोड़ के यूट्यूब में फुल टाइम दे देता हूँ। तो वो देखिए बात की बात है। लेकिन शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि अगर आप जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो, तो इस तरह से आप वीडियो डालिएगा। चौथा कमेंट जो है ना दोस्तों, ये ज्यादातर लोगों के साथ आज के डेट में हो रहा है, यानी 2025 में
ये बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर के साथ हो रहा है, और इसीलिए मैंने ये जो कमेंट्स है ना ये लिया हुआ है कि ताकि जो क्रिएटर्स है ना उनको ये समझ में आए कि किस तरह से आपको यूट्यूब में काम करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कमेंट पूछा है। सर, सडनली यूट्यूब विदाउट एनी रीजन रिड्यूस इम्प्रेशन, व्हाट कैन आई डू सर? आई यूज सेवरल थंबनेल्स, डिस्क्रिप्शंस एक्सेट्रा। मतलब उन्होंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बट आई गॉट जस्ट 24 आवर्स व्यूज, देन एवरी वीडियोस फ्रीज। यानी 24 घंटे के अंदर उनको व्यूज मिलता था और उनका फिर जो वीडियोस होता था वो एकदम से फ्रीज हो जाता था स्ट्रेट लाइन की तरह। अब देखिए ये कमेंट जो उन्होंने किया है ना, इसके रिलेटेड दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, एटलीस्ट तो होगा कम से कम 60-70 कमेंट ऐसे होंगे जो इसी के रिलेटेड था। लोगों का किसी ने टर्मिनेट हो गया, किसी का स्ट्राइक आ गया, किसी का डिलीट हो गया, किसी ने नया चैनल शुरू किया। इसके मतलब इसी के आसपास के कमेंट के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक था। अब हुआ क्या कि आज के दिन में हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने क्या पूछा कि सडनली विदाउट एनी रीजन इनका इंप्रेशन कम हो गया। 2025 में दोस्तों एल्गोरिदम चेंज हो चुका है। पहले एक टाइम था, आज से 2-3 साल पहले, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना वो लोगों को वीडियोस भेजता था, इंप्रेशन भेजता था वीडियोस देखने के लिए। लेकिन 2025 में इसका ठीक ऑपोजिट हो चुका है। यानी आज के डेट में व्यूअर्स जितना आपका वीडियोस देखेगा ना, यूट्यूब उतना आपका वीडियोस को आगे बढ़ाता रहेगा। यानी इंप्रेशन उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। व्यूअर्स के ऊपर है आपका वीडियोस कितना चलेगा या नहीं चलेगा। यानी आपने आपका कोई वीडियोस अपलोड किया और मान लीजिए यूट्यूब ने उसने आपके वीडियोस को 100 लोगों को भेजा। अब 100 में से अगर 50 लोगों ने देखा ना तो आपका वीडियोस और भी आगे रिकमेंड करेगा। और अगर 100 लोगों में से सिर्फ 5 लोगों ने देखा या 6 लोगों ने देखा, यहां तक कि उसमें आपका सीटीआर भी कम है, तो वो आगे रिकमेंड ही नहीं करेगा। फिर क्या होगा ना, आपका वीडियोस फ्रीज हो जाएगा, वो वीडियो चलेगा ही नहीं। क्योंकि जो ऑडियंस है वो आपका वीडियोस देखना नहीं चाहते, उनको ये वीडियोस आपको पसंद नहीं आया। व्यूअर्स को आपका वीडियोस पसंद नहीं आया, जो टॉपिक पे आपने वीडियो बनाया वो पसंद नहीं आया, इसीलिए वो फ्रीज हो जाता है सडनली। अब चाहे उसमें आप जैसे उन्होंने पूछा कि थंबनेल चेंज कर लिया, डिस्क्रिप्शन कुछ भी आप चेंज कर लीजिए, फिर वो काम नहीं करेगा। फिर आप कितना भी कर लीजिए वो बहुत हार्डली होगा कि काम करेगा। आप सोचोगे कि 3 महीना बाद मैं थंबनेल चेंज कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन अलग लिख दूंगा, तो हो सकता है फिर से 1-2 दिन के लिए चल जाए, फिर वो फ्रीज हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि आपको टॉपिक ऐसा चूज करना है आज के डेट में जो व्यूअर्स को पसंद है। और व्यूअर्स को पसंद का टॉपिक अगर आपको ढूंढना है तो ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढिए, या फिर कमेंट पे जाके देखिए लोगों के जो दूसरे दूसरे चैनल, जो पॉडकास्ट चैनल हो या फिर जो लोग बड़े बड़े क्रिएटर्स है ना, उनके कमेंट पे जाके पढ़िए कि किस तरह का लोग कमेंट लिख रहे हैं। और वहां से आप देखिए कि लोग क्या टॉपिक चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी के रिलेटेड आप वीडियोस बनाइए। तो हो सकता है कि आप शुरुआत में आपको इतना अच्छा व्यूज ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए ये बहुत बेहतर होगा। तो आई होप अगर जिन भी क्रिएटर्स को इसके रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा हो उनको इसका आंसर मिल गया हो। अगर फिर भी आपको कोई आंसर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो भी क्वेश्चन होगा मैं जरूर ट्राई करूंगा आपके कमेंट का आंसर देने का। इसके बाद का जो कमेंट आया ना दोस्तों, ये तो मतलब हर जितने भी चैनल पे मैं गया हूं ना, करीब 500,000 कमेंट ऐसे हो गए जो इसी से रिलेटेड है। और ये एक ऐसा कमेंट है ना जो ज्यादातर लोग आज इसको लेकर फेस कर रहे हैं। क्या कमेंट है मैं आपको बताता हूँ, एक एक कमेंट करके बताता हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए क्रिएटर, आई एम लर्निंग एवरीथिंग एज वी नीड एज ए क्रिएटर, लेट्स सी व्हाट टू डू। ठीक है, ये एक पॉइंट है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट ए कंटेंट क्रिएशन बट आई ओवर थिंक ए लॉट। What if someone from our village saw the video and will think I am in the city or for study purpose, but making videos also might get hate from people and others। ठीक है, ये भी एक कमेंट है। इसके बाद क्या है, 22 मतलब जिन्होंने इन्होंने जिन व्यक्ति ने ये कमेंट लिखा है ना, उनका एज 22 है, यानी यंग एज वाला इंसान, लड़का है और लड़की है। माई सेल्फ वॉचिंग दिस पॉडकास्ट and regretting about my past choices. I used to watch all of your videos from 3 to 4 years ago. Why did not I take initiative? मतलब इन्होंने पहले क्यों इनिशिएटिव नहीं लिया? I waste precious 5-6 years on phone, not in a productive way. Just doom scrolling. Now only thing left it is regret. पहले अकल क्यों नहीं आया था? अब अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो ज्यादातर लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं आज नहीं तो कल शुरू करूंगा, वीडियोस देख के किसी का मोटिवेशन वीडियोस देख लिया और कह रहा है आज नहीं तो कल शुरू करूंगा। कोई कह रहा है मैं स्टूडेंट हूं, अगर मेरे आस पड़ोस के लोग देख लेंगे मुझे मजाक उड़ाएंगे, दोस्त लोग मजाक उड़ाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई कह रहा है कि मैंने 4 साल वेस्ट कर लिया, पॉडकास्ट देखा तो उनको एक मोटिवेशन आया, मैं पूरा अपना
जो 5-6 साल थे वो वेस्ट कर दिया। इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे भी है दोस्तों, शुरू करते हैं तो बंद कर देते हैं। अब होता क्या है ना, ज्यादातर ऐसे कमेंट दोस्तों मतलब भरे पड़े हैं यूट्यूब पे। ये लोगों को ना दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो लोग अगर मेरे ये इस कमेंट को देखे और जो मेरे इस वीडियोस को देख रहे, कुछ मत सोचिए, किसी की परवाह मत कीजिए, दोस्त लोग क्या कह रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, किसी का मत सोचिए, बस शुरू कर दीजिए। आने वाले दिनों में दोस्तों कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब में और ज्यादा बढ़ने वाले, और ये एक नया युग है 2025 में, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को भी लेके आया है। ये ठीक है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मुझे अपना निश नहीं पता, तो वो सब पता हो जाता है। आप जिस भी निश में वीडियोस बनाना चाहते हो, आप देखिए जाके उस यूट्यूब में। आज के दिन में ऐसा कोई टॉपिक बचा नहीं है जहां पे आपको वीडियोस नहीं मिलेगा। आप जिस भी निश में आप काम करना चाहते हो, आप उसको टॉपिक का वीडियोस देखिए, सिंपल देख के आपको बनाना है। उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं आज के दिन में। और अगर आप सोचोगे कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, तो भाई कुछ नहीं कर सकता। आपको कोई समझा नहीं सकता और आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर वो जिद नहीं है। जिसके अंदर वो जिद होती है ना, जो एक भूख होती है ना कुछ कर गुजरने का, वही कुछ कर पाएगा। फिर वो दुनिया की परवाह नहीं करता है। कल को आगे आपके दोस्त आपको नहीं खिलाएंगे। सक्सेस हो गए तो आप अपने मेहनत पर सक्सेस हो गए, और जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, तो वही दोस्त आके कहेगा कि भाई मुझे भी बता दे किस तरह से मैं करूं। तो इसलिए दोस्तों की परवाह छोड़िए, आस पड़ोस की परवाह छोड़िए, और फोकस होके एक जिद रखिए आपके अंदर कि आपको कुछ करना है। तभी जाके आप सक्सेस पाओगे, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे लाइफ में। और 22 ईयर्स 23 ईयर्स ये सब ना यंग एज होता है। आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हो, तो पढ़ाई में रहते हुए भी आप यूट्यूब कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब नहीं कर सकते। वीडियोस बनाइए यूट्यूब में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, आपका जब तक स्टडी खत्म नहीं होता है, मान लीजिए आप 20 साल के स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप वीडियोस बनाइए, हफ्ते में 2-3 वीडियोस बनाइए। 3-4 साल आपका जब स्टडी खत्म हो जाएगा, अगर इसी बीच आपका कोई वीडियोस वायरल हो जाता है और आपको अच्छा खासा व्यूज मिल जाता है, सब्सक्राइबर अच्छा खासा मिल जाता है, तो इससे आप पूरा करियर आप आगे बढ़ा सकते हो। इस मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपना स्टडी खत्म कर दीजिए पूरी तरह, नहीं, स्टडी भी साथ में जरूरत है। इसलिए मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, डिमोटिवेट मत होइए, किसी की परवाह मत कीजिए, शुरू कर दीजिए। और कल का वेट मत कीजिए, कल कभी नहीं आता है। ज्यादातर लोग यहाँ जो कमेंट है ना, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नहीं आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कल कभी नहीं आएगा। एक देखते देखते 1 साल निकल जाएगा, देखते देखते 5 साल निकल जाएगा, और देखते देखते 10 साल निकल जाएगा। और फिर आप सोचोगे कि काश मैं 5 साल पहले या 10 साल पहले शुरू करता, तो आज शायद मेरा कुछ और होता, मैं कुछ अलग पोजीशन पे होता। तो ये सब मत सोचिए और शुरू कर दीजिए। 2025 में दोस्तों ये जो कमेंट मैं पढ़ने वाला हूं ना, ये तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं, हर क्रिएटर परेशान है, बड़ा क्रिएटर हो या छोटा क्रिएटर, हर कोई परेशान है ये इस कमेंट को लेकर। और इस कमेंट मैंने करीब 20-30 कमेंट ऐसे पढ़े होंगे यूट्यूब में, चाहे वो वर्ल्ड से मतलब ग्लोबली हो। कुछ यूएस से लोगों ने भी इस तरह का कमेंट किया, और इंडिया के लोगों ने तो मतलब हद ही है, मतलब ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइक ज्यादातर लोगों के पास आ रहा है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा मैं आपको बताता हूँ। सर प्लीज ऑनेस्टली वीडियो बनाइए कि क्या यूट्यूब में सच में वर्थ है 2025 में। मतलब इनका कहना है कि क्या यूट्यूब में वीडियो बनाना फ्यूचर बन सकता है क्या। अब आज से 4 साल पहले लोगों ने गाड़ियां खरीदा, बड़े बड़े बंगले खरीदे, पैसे कमाया, लेकिन क्या 2025 में ये वर्थ है। तो मेरा सिंपल सा आंसर है, जी हाँ बहुत वर्थ है। आप यूट्यूब में काम कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन ये भी आपको रियलिटी देखना होगा कि अब सक्सेस थोड़ा टाइम लेगा। अब इतना आसानी से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला जो 2020-21 में लोगों को मिला है। 2020-21 में किसी तरह भी आप वीडियो डाल देते थे, लोगों को व्यूज मिल जाता, मिलियन मिलियन में लोगों को व्यूज मिल जाता था। कोई भी टॉपिक आप उठा के डाल दीजिए, मतलब कोई कुछ भी वीडियोस डालता था ना, लोगों को व्यूज मिल जाते थे। 2025 में ऐसा नहीं होगा। आपको रियलिस्टिक वीडियोस बनाने होंगे, चाहे आप अपने लाइफ के रिलेटेड बनाइए या फिर लोगों के जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड बनाइए। यानी आपको रियल वीडियोस बनाना है, जो लोगों को टच दे सके, जो लोगों को ऑनेस्ट लग सके, जो लोगों को कनेक्ट कर सके, उस तरह का वीडियोस बनाना है। तो कंपटीशन नो डाउट बहुत ज्यादा है, सक्सेस थोड़ा टाइम लेगा। चैनल अगर आप शुरू करोगे, आज शुरू करोगे, तो मोनेटाइज होने में शायद 1.5 साल 2 साल भी लगे। अगर आप में वो पेशेंस है और अगर आप सच में यूट्यूब में कुछ करना चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि आज ही चैनल शुरू कर दीजिए, और इसकी परवाह मत कीजिए कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में यूट्यूब का फ्यूचर दोस्तों बहुत बेहतर होने वाला है, जहां पे आप काम कर सकते हो।
और जैसे मैंने आपको बताया टाइम लेगा, लेकिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। अगला जो कमेंट है दोस्तों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके रिलेटेड मैंने ज्यादा कमेंट नहीं देखा है, लेकिन 10-15 देखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक एक्सप्लेनेशन दिया जाए। क्या कमेंट है, आइए देख लेते हैं। आई हैड मैनी चैनल्स इन माई पास्ट डेज and I am making content from 1 year ago, but I was not consistent. I changed many channels, but now I was stick to single channels and I will grow it. अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि इन्होंने पास्ट डेज से कई सारे चैनल्स इन्होंने बना लिए, एक नहीं चला दूसरा चैनल बना लिया, दूसरा नहीं चला तीसरा चैनल बना लिया, तीसरा नहीं चला चौथा चैनल बना लिया, चौथा नहीं चला पांचवा चैनल बना लिया। यानी जैसे ही उनको एक चैनल में प्रॉब्लम दिखा उन्होंने उसको छोड़ दिया, दूसरा शुरू कर दिया, दूसरे में जैसे ही उनको प्रॉब्लम दिखा उन्होंने दूसरा छोड़ दिया, तीसरा शुरू कर दिया। अब ऐसे में होता क्या है ना कि आप ग्रो तो करोगे नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, साल दर साल आप वेस्ट करते जाओगे, क्योंकि आप एक में कंसिस्टेंसी नहीं हो ना। इस तरह से होगा कि आपका चैनल तो बहुत सारा बन जाएगा, एक में भी आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्योंकि देखिए यूट्यूब में जब आप काम कर रहे हो तो आपने ऐसा तो नहीं है कि 7 चैनल आपने शुरू किया तो सातों का एक्सपीरियंस आपको होगा, जिस रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होगा उसी के रिलेटेड आप वीडियोस बनाओगे। अब इन्होंने क्या किया है कि जो मुझे समझ में आ रहा है ये कमेंट पढ़ के, एक चैनल में उन्होंने ऐसा प्रॉब्लम्स देखा उन्होंने छोड़ दिया, दूसरे में भी प्रॉब्लम देखा छोड़ दिया। तो प्रॉब्लम्स तो देखिए हर चैनल में आपको आएगा, जितना भी चैनल आप चेंज कर लो, चाहे 50 चैनल चेंज कर लो, प्रॉब्लम्स आपको हर चैनल पे आने वाला है। और अगर आप इसी तरह चेंज करते रहे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है कि आप एक ही चैनल में स्टिक रहिए और उसी के रिलेटेड काम करते जाइए। देखिए कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, एक एक वीडियोस को आप देखिए। जब आप कोई वीडियोस अपलोड करते हो तो उसमें देखिए कि मैंने क्या गलती किया, उसको चेंज करने का कोशिश कीजिए। हर दिन अपने वीडियो से एक गलती सीखने का कोशिश कीजिए। तो क्या होगा ना, धीरे धीरे आप थोड़ा एक्सपर्ट बनते जाओगे। 1-2 साल बाद आप खुद देखोगे कि आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। तो बेहतर है कि इस तरह का काम करने से अच्छा है कि आप एक ही चैनल में स्टिक रहे। अगला जो कमेंट है ना दोस्तों, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि कुछ लोग कहते हैं ना कि उनको मोटिवेशन नहीं होता यूट्यूब में वीडियो बनाने का। कोई ये 20 वीडियो बना के 30 वीडियो बना के छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कोई मेहनत नहीं होता है, कुछ ग्रो नहीं हो रहा है, मैं छोड़ देता हूं, उनके बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये कमेंट उनको जरूर देखना चाहिए। और ये मुझे एक ही सिंगल कमेंट मिला है, मुझे लगा कि इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन जरूर देना चाहिए। क्या कमेंट है मैं आपको बताता हूँ। आई एम ए सिंगल मम ऑफ 3 किड्स लिविंग इन दुबई, वो दुबई में रह रही है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई यूट्यूब चैनल एंड इट्स नॉट ईजी बट आई एम नॉट गिविंग अप। यानी ये 3 बच्चों की माँ है और उन्हें अभी अभी यूट्यूब चैनल शुरू किया है। और वो क्या कह रही है कि मुझे पता है कि इतना इजी नहीं होगा, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगी। हमारे ज्यादातर क्रिएटर क्या करते हैं, चैनल बनाते हैं, जैसे वो भाई साहब एक के बाद एक चैनल बनाते जा रहे, कुछ हो नहीं रहा है उनसे। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाया 20-25 अपलोड किया, कुछ ग्रो नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, छोड़ दिया। उनको लगता है कि यूट्यूब में आके बहुत इजीली सब्सक्राइबर मिल जाएगा। किसी का चैनल देख लिया, उसने लाख पैसा कमा लिया, आके देख लिया, वीडियो बना लिया और 3-4 महीने में उनको सक्सेस मिल जाएगा। भूल जाओ भाई। अगर आप ये सोच के आप यूट्यूब में आओगे तो मैं सिंपल सा आंसर उनको कहना चाहूंगा, आप यूट्यूब में मत आइए। यूट्यूब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मैडम ने कहा है ना, देखिए यहाँ पे 54 लाइक्स भी है। ऐसे लोगों से आप मोटिवेशन लीजिए कि देखिए 3 बच्चों की माँ होकर भी वो कह रही है कि यूट्यूब में गिव अप नहीं करेगी और वो अभी अभी शुरू किया है। तो इसलिए अगर आप काम करना चाहते हो ना तो ऑनेस्टी होकर काम कीजिए। एक जिद होनी चाहिए आपके अंदर। जिद जब तक नहीं होगा, एक जज्बा जब तक नहीं होगा, तब तक आप यूट्यूब में काम नहीं कर पाओगे। और यूट्यूब में काम करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आप यूट्यूब में आ रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम 6 महीना तो लेकर आइए, और वो कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप फुल टाइम यूट्यूब में काम करना चाहते हो, शुरुआत में आ रहे हो, तो 6 महीना पूरा लेके आइए। और अगर आप जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो लॉन्ग हो जाएगा, 1 साल 2 साल, क्योंकि आप स्टडी भी कर रहे हो और आप जॉब भी कर रहे हो, तो आप कंसिस्टेंसी वीडियो नहीं बना सकते। तो आपके लिए कम से कम 2 साल। और जो कंसिस्टेंसी करना चाहते हैं, जो कंसिस्टेंसी वीडियो बनाना चाहते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट 6 महीना कंसिस्ट पूरा मतलब फोकस होकर काम करना है। तब जाके आप देखिए कि आपका ग्रोथ हो रहा है या नहीं। फिर सोचिए कि मुझे आगे क्या करना है, नहीं करना है। ऐसे ही गिव अप मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे कमेंट है दोस्तों जो लोग गिव अप नहीं कर रहे। कुछ लोग है 60 साल में शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग है 55 साल में शुरू कर रहे हैं। तो आपका तो कोई लोग है 20-25 साल में शुरू किया, 3 महीना वीडियो बनाया, छोड़ दिया। तो ऐसा मत कीजिए। तो ये कुछ कमेंट है दोस्तों जो मैंने आपको उनका डिटेल्स बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्या इसके रिलेटेड और भी ज्यादा वीडियोस आप देखना चाहते हो? और
आप मुझे जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए, मैं उसके रिलेटेड वीडियोस जरूर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपके उस सवालों का जवाब दे दूं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।